everyone. Welcome to Morning with Amita Live Testimony Session 5. तो एज यूजुअल रोज की तरह आज मैं फिर आपके सामने एक स्टोरी के साथ यहाँ पर आई हूँ और अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस आज आप लोगों को होने वाला है, क्योंकि जिस पर्सन से आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ उनकी बातें सुन के आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बिकॉज जो पर्सन है वो ऑलरेडी एक ऐसे स्टेज पे है जिंदगी के, और बताना चाहती हूँ 62 इयर्स ओल्ड हैं और उनका जो उनकी टॉक आज आप सुनेंगी वो आपके बिलीफ को ब्रेक कर देगा। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि जैसे ही हम 50 इयर्स टच करते हैं और हमें लगने लगता है कि अब तो हमारी उम्र हो गई है, और कहीं ना कहीं हर किसी के साथ, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी कि 100% लोगों के साथ, बट कुछ लोगों के साथ में हो जाता है कि कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज उनके साथ में आ जाते हैं और वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब इन मेडिसिन के साथ ही मुझे अपनी आगे की जिंदगी चलानी पड़ेगी, और अब जैसे कट रहा है वैसे ही काटते हैं और हमें इस चैलेंज के साथ ही अब आगे बढ़ना होगा। बिकॉज ये रियलिटी है और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं बहुत सारे पेन्स भी हमें होते हैं जब हम किसी हेल्थ चैलेंज को फेस करते हैं, और वो पेन अलग अलग लेवल का है। वो जो इस पेन में है वो ज्यादा बेटर फील कर पाएगा। एंड जो पर्सन है उनकी लाइफ को लेके अगर मैं बात करूं, उनसे मेरी बात जब भी होती है एंड हमेशा उनका एक हंसता हुआ चेहरा मेरे सामने आता है और वो एक्साइटेड रहती हैं, और एक्साइटेड रहने के साथ साथ में पॉजिटिव रहती हैं। जो आज के टाइम पे मैं बात करूं, लोगों की लाइफ से पॉजिटिव मतलब बहुत कम होता है। सिचुएशन के हिसाब से लोग भूल जाते हैं कि पॉजिटिव होना होता क्या एक्चुअली में। निगेटिविटी उनके अराउंड इतनी ज्यादा हावी हो जाती है। बट अगर आप इस निगेटिव सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में अगर अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रख पा रहे हैं तो ब्लेसिंग है आपके साथ में। तो एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करूंगी। एज इज जस्ट अ नंबर। ये आपका माइंडसेट है, आपकी सोच है कि उम्र, मेरी उम्र इतनी हो गई है, मेरी उम्र इतनी हो गई, अब हम उम्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उन्हीं से सुनते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो शुरू करते हैं, हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। तो वेलकम करूंगी मैं कामेश्वरी जी का अपने इस सेशन में। वेलकम कामेश्वरी जी, गुड इवनिंग। थैंक कैसे यू। हैं आप? बहुत अच्छी हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच। ओके कामेश्वरी जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली मैं आपसे मिली हुई हूँ एंड आज आपको इस लाइव सेशन के थ्रू आपकी टॉक, आपका एक मैसेज लोगों को एक इंस्पिरेशन देगा। आपसे इंस्पायर होंगे और शायद आपकी एक बात, एक मैसेज उनको एक होप देगा उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। जी, नमस्ते अमिता और सभी लोगों को मेरा नमन। मैं कामेश्वरी हैदराबाद से, और यहाँ के ही एक बड़े स्कूल में मैंने हिंदी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पर 30 साल काम किया है। 30 इयर्स मैंने टीचिंग फील्ड में काम किया है और 2 साल पहले मैं रिटायर हुई हूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कितने साल की हूँ। है ना? पहले मैं ऐसी नहीं थी, दुबली पतली सी थी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, मेरे ख्याल से हम लोगों का फूड हैबिट्स हो या टाइमिंग्स हो या कुछ भी हो, उसके हिसाब से मैं भी थोड़ा मोटी होती चली गई हूँ। तो ये है मेरा परिचय। थैंक यू कामेश्वरी जी। ओके तो जैसे कि आपकी एज में बार बार पूछूंगी, बोलूंगी, तो प्लीज माइंड मत करिएगा, क्योंकि गर्ल्स को उनकी एज के बारे में बताती हूँ उन्हें बड़ा शौक लगता है, यार मेरी एज मत पूछो। तो मैं आपको प्लीज माइंड मत करिएगा। 61 ईयर्स आप अपने आप को यंग बोल सकते हैं, है ना? डेफिनेटली। ओके ग्रेट। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, बिकॉज आपको लोग सुनना चाह रहे हैं, आपको देख रहे हैं, मतलब आपका एक्साइटमेंट आपके फेस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बिल्कुल मैं जानना चाहूंगी, और अपने जो भी हमारे ऑडियंस है उनको, उनके सामने एक क्वेश्चन उनके दिमाग में भी घूम रहा होगा, क्योंकि हेल्थ के साथ साथ जैसे मैंने पहले ही लोगों को बताया कि कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज। तो इस एज में आप हैं, तो अभी आप एट प्रेजेंट कोई ऐसा हेल्थ चैलेंज जो आप फेस कर रहे हो वो थोड़ा बताइएगा प्लीज। एक्चुअली मैं बताऊं तो मुझे टचवुड कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। इवन नी प्रॉब्लम्स भी मुझे नहीं है। मैं स्कूल में जो मेरे से छोटे हैं वो लोग बोलते थे मैम आप लिफ्ट यूज कर लीजिए ना करके,
फिर भी मैं स्टेप्स पे जाती थी कि नहीं ऐसा तो मेरा एक्सरसाइज होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा करके। तो यानी प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं है, सिर्फ ओबेस ही मेरा प्रॉब्लम, थोड़ी मोटी हूँ ना इसीलिए। ओके ओके, वेरी नाइस। कामेश्वरी जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मैं आपसे कैसे मिली ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ, आप कहाँ से हैं ये भी थोड़ा प्लीज मेंशन करिएगा। मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से, ओके। हैदराबाद से हूँ, यानी शादी के बाद हैदराबाद आई, पहले मैं रायपुर जबलपुर वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई है। ओके ओके, अब मैं हैदराबाद में आई और यहीं पर मैं हिंदी टीचर हूँ। या तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप हैदराबाद में, मैं दिल्ली में, तो आप मेरे से कैसे मिली ये भी आप प्लीज बताइए थोड़ा सा। कैसे आपको मेरे इस वर्कआउट सेशन के बारे में आपको पता चला? ये मेरे कजन्स का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मेरी एक कजन शोभा ने जो है वो आपका एड डाला था कि यानी वर्कआउट विथ अमिता करके। okay. तो मैंने सोचा कि कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं हुआ। मेरे को ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले उसको पिन किया। मैंने कहा मैं ज्वाइन होना चाहती हूँ। तो बहुत खुश हो गई, बोली कि सच्ची में अमिता जो है ऐसी है, आपके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को सब बताया, समझाया, और 1 जुलाई से मैं आपके साथ ज्वाइन होगी। और रियली कि यानी मैं एक्साइटेड थी कि मैं कैसे पर्सन से मिल रही हूँ, क्या है ऐसा करके। और जब मैंने आपसे बातें की और आप आपसे मिली, यानी इसमें मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोली मैं करेक्ट जगह पर आई हूँ। बोलते हैं ना कि जैसे तेज गर्मी में ठंडी बयार जैसे होता है ना, वैसे मुझे अमिता मिली। थैंक यू अमिता। थैंक यू कामेश्वरी जी, थैंक यू सो मच। आप मेरे से एज में भी इतनी ज्यादा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वो पेरेंट्स वाली जो फीलिंग्स आती है वो चीज मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पे। ओके, तो ऑलमोस्ट कितने डेज हो गए आपको वर्कआउट करते हुए अभी, ये थोड़ा बताइएगा। ये 10 डेज, यानी ये वाले तो 10 डेज हैं। इसके पहले मैंने बहुत किया है। हाँ, इसके पहले मैंने वो जनरल मोटर्स वाला भी किया था। फिर उसके बाद में योगा के लिए जाती थी, तो मैंने आपको बताया ना। अयो कहाँ चला गया? ओके कामेश्वरी जी, आपका वीडियो ऑफ हो गया है। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट, कहाँ चली गई मैं? हाँ, आ गई ना? हाँ। या तो मैं योगा के लिए जाती थी, तो वो सर बोलते थे कि एक बार उन्होंने मुझसे 50 सूर्य नमस्कार करवाए थे। क्यों बोलने से वो कहते हैं कि वेट कैसे लॉस होगा अगर आप नहीं करोगे तो। मैं हाँफने लगी थी, मेरी जीभ बाहर आ गई थी। तो मैंने कहा कि मेरे से नहीं हो रहा है। तो बोलते नहीं, आपको अगर वेट कम करना है तो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, फिर हमारे पास एक आया था कि फैट को फैट से ही काटो, तो उसके लिए नारियल का तेल पीने बोलते थे। तो मैंने नारियल का तेल भी पिया, और 2 दिन पूरी पड़ी रही पलंग पे। घर वाले जो है वो डांटने लगे कि ये कौन सा वेट लॉस है कि आप तेल पीकर बैठी हुई हैं करके। तो वो भी मैंने कर लिया। फिर उसके बाद टाइम टू टाइम खाने वाला जो था वो भी मैंने किया। एवरीवेयर कहीं पर भी कुछ भी देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे वेट, एक्चुअली मेरा काम था कि 84 में पहुंच गई। और मुझे लगता है कि मैं एटलीस्ट 70s में आ जाऊं। किसी को बोलूं तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ मैं 75 हूँ या 76 हूँ, मुझे ये चीज अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि अब मैं अमिता के पास पहुंच गई, तो शायद मुझे आप 70s में पहुंचा देंगे डेफिनेटली। बिल्कुल मैं बिल्कुल भी बोल बिल्कुल। सकती हूँ सबके समान कि हाँ मैं 70s में हूँ करके। तो इतनी बिल्कुल सारी चीजों को घूम घूम के मैं यहाँ पर पहुंची। मेरे को शोभा ने जो बताया उसके, फिर मैंने आपसे बातें किया, उससे मुझे मैं इतना इंस्पायर हुई, मुझे अच्छा लगा कि मैंने कहा अब तो अमिता मुझे 70s में कर ही देगी करके। वेरी नाइस वेरी नाइस। मतलब आपकी बातों को सुन के मेरे को लग रहा है कि लाइफ में मैं कुछ ऐसा कर पा रही हूँ, मतलब आप जैसे लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ कहीं ना कहीं इसके थ्रू, जो मेरे पास में नॉलेज है उससे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कआउट सेशन है, ऑब्वियस नाम से ही सबको पता चल जाता होगा कि एक्सरसाइज। तो मतलब सिंपल नहीं है एक्सरसाइज करना, बिकॉज बॉडी में जो पेन होता है, तो एज फैक्टर नो डाउट है आपके साथ में भी है। एंड तो कुछ ऐसा आपने
चैलेंज फेस किया कि वर्कआउट करने में पेन हुआ हो या मन नहीं किया हो करने के लिए, और फिर अपने आप को वापस मोटिवेट करके आप आए हो, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में? बताइए। फर्स्ट 2 डेज तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। थर्ड डे से जब पेन शुरू होता था, 5 बजे अलार्म बजता था, तो मुझे लगता था वाह ये अलार्म क्यों बज गया, थोड़ा बंद कर दूं क्या करके। फिर मुझे लगता नहीं, मुझे उठना है, मुझे मेरा जो मोटिव है, मालूम है आपको अमिता, मैं नीचे बैठती हूँ ना, उठ नहीं पाती हूँ अपने आप ही, रोल होकर उठती हूँ। तो मेरा पोता बोलता है दादी रोल होकर उठती है, रोल रोल करके वो पोयम गाना शुरू कर देती। तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे बैठकर उठना है, तो इसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, नो पेन नो गेन। तो ये सोचकर मैं जो है, नहीं मेरे को उठना है, और उठती हूँ अपना सारा काम खत्म करके। मेरे को मालूम है शायद सबसे पहले मैं ही लॉग इन हो जाती हूँ, क्योंकि मैं वेट करती रहती हूँ कब जो है 5:45 होगा, कब मैं लॉग इन हो जाऊंगी। तो ठीक है, अब तकलीफ तो होती है, हाथ पैर दर्द तो होते हैं, क्योंकि मोटे लोग हैं ना, एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है ना। मैं एक्सपीरियंस में बता रही हूँ कि बिल्कुल जब बिल्कुल हो सही जाए बोल रही हैं आप। ना, तो मुश्किल बहुत होती है। बट अगर अपने दिमाग में ये बना लिया कि नहीं मुझे करना ही है, तो आप आराम से कर सकोगे। तो इसीलिए मैं उठती ही हूँ। फिर जब आपको देखती हूँ ना, आपको मजा आता है। आप जब रनिंग करती रहती है ना, तो मुझे है ना वो रनिंग बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी यूं 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 करती रहती हूँ रनिंग वगैरह, पर आपका जो जंप है ना, वो मैं नहीं कर सकती। जो आप जंप करते हो, तब मेरे को लगता है कि अरे मैं भी ऐसे होंगी तभी मैं जंप कर सकूंगी, नहीं तो नहीं। वेरी तो नाइस। ओके। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा वो आ गया है, जिम्मेदारी आ गई है कि मुझे आपको इस तरह बनाना है कि मैं जंप बिल्कुल करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बेस्ट एफर्ट लगाऊंगी आपका जो गोल है वहां तक आपको रीच करने में। थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल, आई प्रॉमिस यू। नाउ नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है कि बहुत सारी चीजें आपने ट्राई करी, योगा भी किया एंड और कुछ सोर्सेज भी ट्राई बहुत किए, बहुत तो बहुत अदर प्रोग्राम एंड जो ये सेशन आपने जो ज्वाइन किया, इसमें आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा, वो थोड़ा सा मैं शेयर बताऊँ। हाँ, करिएगा। हाँ, मैं बताऊँ आपको, जब मैं फर्स्ट डे ज्वाइन हुई, 1 जुलाई को जब मैं ज्वाइन हुई, आपने कहा कि देखिए आपको फिट रहना है, अपने आप को स्ट्रेस में मत डालिए, और कोई भी तकलीफ ना हो आपकी बॉडी को, इस तरह आप एक्सरसाइज कीजिए। बड़ा मजा आया, अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो हमारे बारे में सोच रहा है करके। फिर आपने बताया कि आप जो एक्सरसाइज कर सकते हैं उनको कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिए, ज्यादा मत आपको आगे मत करो करके। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं बोली ठीक है, ये मेरे लिए ज्यादा ठीक रहेंगे। और बीच बीच में टिप्स एक देती हूँ, बड़ा मजा आता है। मैं जब भी बिस्किट खाने के लिए बैठती हूँ ना, मुझे वो 25 कैलोरीज आँख के सामने दिखाई देती है। नहीं 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 खाना है मुझे, क्योंकि अमित ने बोला है नहीं खाना है। तो इसलिए आपका मुझे ये सेशन बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे हिसाब से आपने उसको किया, मुझे लगता है मेरे हिसाब से है ना। मैं ज्यादा जंप नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, जंप नहीं कर। आप बहुत सारे एक्सरसाइजेस ऐसे करते हैं, आपने कहा कि जो छोटे मोटे मैं बताती हूँ आप उनको कर लीजिए, खाली मत खड़े रहिए। तो मैं खाली नहीं खड़ी रहती हूँ। आप कुछ नहीं हुआ ना, रनिंग कर लेती हूँ मैं वहीं पे खड़े खड़े, एटलीस्ट कुछ तो कर रही हूँ करके मेरे को एक सेटिस्फाइड। तो आपको देखती रहती हूँ ना, तो मेरे को इतना इन्हें आश्चर्य होता है कि अरे आप कैसा कर लेती है ना करके। तो गुड, नाइस, हैट्स ऑफ। थैंक यू कामेश्वरी जी, थैंक यू। और नेक्स्ट जो आपकी बॉडी में जो चेंज आया है, तो वो मैं अपने जो ऑडियंस है जो देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे आपका डेटा पूरा नोट किया हुआ है कि 10 days बिफोर जो आपका वेट था, और मैं कहीं पे रॉन्ग हूँ तो प्लीज आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, 84 kg था, जी एंड आफ्टर 10 days बाद में आपका वेट 82.5 kg आपका हो गया है, जिसमें कि जी आपने 1.5 kg वेट अपना रिड्यूस किया है। जी जी एंड जी। इंचेस वाइज अगर मैं बात करूं तो 2 इंचेस आपने ओवरऑल लॉस किया है अपने। जी एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे, 1 जुलाई का जो वेट था उसमें 84 kg यहाँ पे दिख रहा है, और 10 जुलाई को 82.5 kg वेट दिख रहा है। और आप लोग इनके बॉडी शेप को देख के बिल्कुल समझ सकते हैं कि जी बॉडी कैसे शेप में आ रही है। मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस। और कामेश्वरी जी, आपको अपनी पिक्चर देख के कैसा फील हो रहा है, थोड़ा प्लीज बताइए। वही तो मैं देख के अभी वही सोच रही। अब मैं सिर्फ पोस्टर्स में देखती थी, अब देख रही हूँ यहाँ पे अपने आप को। दूसरे लोगों को देखती थी पोस्टर्स क्या में। तो सुनाइए।
ये चेंज है बिकॉज अगर हमारे पास में डेटा नहीं होगा तो, क्योंकि क्या होता है कि जब हम जो हमारा रियल जो होता है बॉडी का, वो अगर हमारे पास कोई उसका प्रूफ नहीं है तो हम बिलीव नहीं करते कि शायद हम कभी ऐसे रहे होंगे। क्योंकि करेक्ट। आज आपकी ये जो फर्स्ट फोटो हमारे पास में है 1 जुलाई की, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे डेज बढ़ते जाएंगे और आपकी बॉडी शेप चेंज होता जाएगा, और जो आपने जैसा अपना टारगेट मुझे बताया 70s में आपको आना है, 70 kg आपको करना है, तो वो ये जो आपका गोल है। नहीं, ये ब्लाउज देखिए, मुझे नहीं आ रहा था, आज मैं पहनी हूँ। क्या बात है। आप सबको दिखाने के लिए कि अगर बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अमेजिंग अमेजिंग। और ये प्रॉब्लम मैक्सिमम गर्ल्स के साथ में आती है, और स्पेशली बॉयज के साथ में भी आती है। उनकी जो फेवरेट शर्ट होती है उसके बीच में बटन टैग करने में 3-3 इंचेस का जो गैप हो जाता है, और वो उसको वापस रख देते हैं, अभी भी नहीं आई। तो सही एक में। एक बीच में एक एड आया था लॉकडाउन पीरियड में, बोला गया है घर के अंदर रहो, और ये टमी जो है ये अंदर रहने का नाम ही नहीं ले रहा है, बाहर ही निकलता जा रहा है। या बहुत सारे लोगों के पास में ये व्हाट्सएप पे सही मैसेज में। आया होगा। लॉकडाउन में तो ऐसे ऐसे मैसेजेस आते थे कि हम लोग हंसते हंसते, मतलब वही ना। अमेजिंग। ओके, तो जो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप वैसे तो बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव उसमें रहने वाले हैं, बट क्या फील कर रहे हैं अभी? आपकी फीलिंग्स क्या है अपने आप को लेके, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लेके? और कहीं ना कहीं फैमिली में भी मजा आता है, डॉटर इन लॉ है आपके साथ में, एंड आपका छोटा बच्चा है घर में, दादी दादी बोलता है, तो कैसा कैसा लग रहा है उन लोगों के सामने? हाँ, रोज जब करती हूँ तो उस दिन फर्स्ट डे जब मैंने एक्सरसाइज किया, तो उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे एक मंदिर जाके आने के बाद आपको जैसे फीलिंग आती है ना कि मैंने बहुत अच्छा, मैं मंदिर जाकर आई, वैसा मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई। मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। मेरे घर वाले सब बड़े खुश हो गए कि चलो ये तो कुछ तो कर रही है करके, है ना। और मैं, पोता मेरा जब एक्सरसाइज करता रहता है, मैं उसको बताती रहती हूँ, दादी सुबह ऐसे ही करती है करके। अच्छा लगता है। तो अब जब मैं धीरे धीरे और आगे बढ़ती जा रही हूँ, और जब मेरा ये ब्लाउज आया तो और मुझे अच्छा लगा कि मैं और दूसरे भी पहन सकूंगी शायद करके। बिल्कुल बिल्कुल पहनेंगी आप। और आप, मतलब मैं तो पता नहीं, आपको वेस्टर्न में नहीं मैं फिट करा दूं, मेरे को तो वो दिखने लग गया है। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कामेश्वरी जी, एक लास्ट, बिकॉज आपकी टॉक सुन के जो लोग भी सुन रहे हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे हैं जो स्ट्रेंजर्स भी हैं, आपकी फैमिली फ्रेंड्स भी, आप लोग आपकी इस समय आपकी टॉक को सुन रहे होंगे, और कहीं ना कहीं वो भी एक डिसीजन लेंगे कि यार आज तक हुआ जो हुआ, कल से तो कुछ करना है। एंड बिल्कुल एक बहुत चीज मैं जैसे एवरी सेशन में अपने बोलती हूँ कि आपको देख के ही मुझे, आप जैसे आप मुझे स्क्रीन पे देखते हो तो आपको खुशी होती है, फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैं आप लोगों को देखती हूँ ना, तो बहुत बार होता है कि आपको खुद बॉडी में पेन फील हो रहा होता है बहुत बार, और आपको देख के हमें वापस अपनी एनर्जी लानी पड़ती है और अपने काम पे लगना पड़ता है। क्योंकि रनिंग करते समय हर इंसान थक जाता है, ऐसा नहीं मैं नहीं थकती, मैं भी थकती हूँ। पर जब मैं देखती हूँ यार ये भाग रहे हैं, अभी भी भाग रहे हैं, और स्माइल है फेस पे, तो मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो वो मुझे लगता है वो मेरी लास्ट डेस्टिनेशन था, वहां तक मुझे रन करते हुए जाना और मुझे कंप्लीट करना है इसको। तो डेफिनेटली एक दूसरे से ही हम इंस्पायर होके काम कर पा रहे हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि एक, बिकॉज आपने एक्सपीरियंस, लाइफ का भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, और इस जर्नी को भी अब एक्सपीरियंस कर रही हैं, और डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं अदर चीजों को, और अपने इस प्रोग्राम से भी, कि हम लोग कई बार होता है हम लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, या हम किसी डाइट प्लान को फॉलो करने लग जाते हैं, और जैसे ही हम उसको स्टॉप करते हैं वैसे ही क्या होता है, अगेन हम वेट पुट ऑन करने लग जाते हैं। क्योंकि पूरी लाइफ ना हम जिम फॉलो कर सकते हैं, और ना पूरी लाइफ हम किसी डाइट को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज कुछ भी फिक्स नहीं है। आज हम अपने घर में है तो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीजें खा सकते हैं, कल हो सकता है हम टूर्स में हो, जो लोग जॉब कर रहे हैं, कहीं हम बाहर गए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ओनली फ्रूट्स खाऊंगी, या मैं आज ओनली वेजिटेबल्स खाऊंगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमें अपनी, जो मैं अपने वर्कआउट प्लान में, जो मैं अपने सेशन में बहुत ध्यान देती हूँ इस चीज को, कि लाइफ स्टाइल पे वर्क करना है। क्योंकि अगर आज जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो आप आज फॉलो कर रहे हो, जो रूटीन, उसकी वजह से आई है। बिकॉज मैक्सिमम, स्पेशली मैं गर्ल्स की बात करूंगी यहाँ पे, कि उनका होता है मॉर्निंग में, कि मॉर्निंग में हम सुबह उठ गए, और जब तक मेरे घर की पूरी सफाई और मंदिर की पूजा नहीं हो जाएगी तब तक मैं एक कप चाय भी नहीं लूंगी। सही। एंड वेट क्यों बढ़ रहा है,
इस बारे में उनको पता नहीं, बट वो बोलती हैं कि मैं कुछ खाती नहीं हूँ और मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है। तो जैसे मैं अपने कई बार टिप्स में भी बताती हूँ आप लोगों को कि हर किसी को 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। आपको मील स्किप नहीं करनी है, बिकॉज ये आपकी बॉडी को डैमेज कर रही है। आपकी ये जो आप काम कर रहे हो ये आपके हेल्थ के अगेंस्ट में कर रहे हो। तो एक लास्ट मैसेज की आपसे लोग इंस्पायर हो, आपसे एक मैसेज लेके अपनी लाइफ में कुछ नया इम्प्लीमेंट करें, और वो भी अपनी हेल्थ को लेकर है, बिकॉज ये हमें गॉड ने फ्री में दी है, तो इसकी इम्पोर्टेंस भी हमें ही समझनी पड़ेगी। एक लास्ट मैसेज प्लीज आप दीजिएगा। मैं सभी जो लोग हैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि एज पर मत जाइए आप। एज जो है वो तो चलता रहता है, अपने आप को फिट रखना है हमें। आप सिर्फ यही सोचिए कि मैं अपने आप को प्यार करूंगी तो दूसरे भी आपको प्यार करेंगे। अगर मैं ही सोचूंगी दूसरे बोल रहे मोटी है तो मैं भी अपने सोचूंगी मोटी है, तो कभी नहीं होने वाला है। आप अपने आप को प्यार कीजिए। मैं एक बार सोचती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ बोलती थी कि मेरी माँ को जो है मेरे भाई लोग इतना प्यार करते थे कि वो लोग जो है मेरी माँ से कहते थे बहुएं काम कर लेंगी, तू बैठी रह। तो वो बेचारी बैठी रहती थी, उसको लगता था बच्चे मेरे बड़े प्यार करते हैं। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि वो उठने के लिए उन्हें 3 लोगों का सहारा लेना पड़ता था। तो वो सीख है हमारे लिए कि हमें कभी भी बैठना नहीं है। अगर हम बैठ गए तो समझिए कि हम बैठ ही गए। तो इसीलिए आपको बैठना नहीं है, अपने आप को प्यार करना है, और कुछ करने की हमें इच्छा होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए कुछ भी करने की। और आप करेंगे तो डेफिनेट, बोलते हैं ना असंभव कुछ भी नहीं है, संभव है, हर चीज संभव है। तो आप करिए तो डेफिनेटली आपको जो है वो रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैं अभी देखती हूँ मेरा रिजल्ट मेरे सामने दिखाई देता है तो मुझे अच्छा लगता है, आगे बढ़ने की इच्छा होती है। तो कुछ करोगे, नो पेन नो गेन, कुछ करोगे तो अपने आप ही आपको गेन होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं वही सोच रही थी कि मुझे अमिता जो है सही समय पर सही जगह पर मिली है ना। सही समय पर मिले मुझे आप, और सही जगह पर मिले बस। और कुछ मुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। और इस लॉकडाउन के समय देखो हम आराम से बैठे हुए कुछ ना कुछ बना के खाते रहते हैं। ऐसे समय में आपने मुझे जो है, आप मुझे मिले तो आप मेरे लिए जो है वो एकदम कीमती है। थैंक यू सो मच कामेश्वरी जी। और आपको नहीं पता कि आपकी स्टॉक से मैं कितनी, अभी मैं स्क्रीन के सामने हूँ, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ, बिकॉज जो चीजें, जो ब्लेसिंग, जो प्यार मुझे मिल रहा है अपने इस प्रोफेशन के थ्रू, शायद वो मतलब प्राइसलेस है। देखो अमिता, जब आप कुछ सिखाते हो ना, जब हम टीचर्स कुछ सिखाते हैं, हमें जो प्यार मिलता है वो आपको भी मिल रहा है, क्योंकि आप कुछ सिखा रहे हैं लोगों को, है ना। तो आपको जो है इमीडिएट उसका रिजल्ट भी पता चल रहा है ना। हमारे बच्चों को, जब 10th के बच्चों को हमारे रिजल्ट अच्छे आते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो वैसे ही जब मैं आपको अपना रिजल्ट बता रही हूँ तो आपको भी बड़ी खुशी हो रही होगी कि देखो, है आप ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो फीलिंग आ रही है यहाँ पे, आप मेरे से बड़ी हैं या छोटी वो नहीं, मेरे को आप एक स्टूडेंट वाली फीलिंग में अंदर आ रही है कि मतलब मैं एक्चुअली में आप तो अचीव कर रहे हो, बट शायद मैं बहुत कुछ अचीव कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, दिल से आप थैंक हमारे गुरु हैं। थैंक यू सो मच। और आप ज्यादा बोलेंगी तो मैं शायद इमोशनल हो जाऊंगी। थैंक नहीं यू नहीं सो मच। नहीं, थैंक यू थैंक वेरी यू मच। कामेश्वरी जी। तो गाइस, एक आज मैं आपका इंटरव्यू ले रही थी, बट शायद मैं इमोशनल हो गई, और आपको लेके मेरे दिल में जो रिस्पेक्ट बढ़ी है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, बट अगर आपका स्टूडेंट इस तरीके से आपको बोल रहा है, तो इसका मतलब ये कुछ तो फीलिंग्स है, वो आप समझ सकते हैं। एंड एक ही चीज बोलूंगी कि आज इस लेडी से, स्ट्रॉन्ग लेडी से आप लोग एक मैसेज लेकर जाइए और सीखिए। सीखिए। आप लोग बिल्कुल सीखिए, और होप नहीं छोड़नी, और स्ट्रांग बनना है। बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने शेयर करी, क्योंकि इतनी जल्दी इन्होंने बता दिया, शायद कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। स्पेशली मैं बात करूंगी जो लोग अब 40s की तरफ जा रहे हैं, कि हेल्थ एक ऐसी इंपॉर्टेंट है। बच्चे हमें कितने भी प्यार करते हो, बच्चे, हर पेरेंट्स चाहता है कि बच्चा हमें देखने आए, बच्चे हमारी केयर करें, बट केयर करने का एक डिफिनेशन बिल्कुल अलग है। आप हेल्दी हो या आप बेड पे पड़े हुए हो, क्योंकि वो बच्चे अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी हो जाएंगे, और शायद उनके पास, वो चाहेंगे अपनी मम्मा पापा की केयर करना, बट शायद वो अपनी लाइफ में इतना बिजी होंगे कि वो मजबूर होंगे, हर समय आपके पास नहीं होंगे। बट आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप अपने बच्चे को खुश रखना चाहते हैं तो आपको खुद हेल्दी रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हेल्थ
और आपकी खुशी से वो खुश है। तो आज के सेशन से मैं आपको यही बोलूंगी कि आज से अभी से एक डिसीजन अपनी हेल्थ के लिए लीजिए आप लोग कि मुझे, और लाइफ में कोई भी चैलेंज आया तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाइए, उसको ओवरकम करने के बहुत सारे तरीके हैं। सही। तो विद दिस इस सेशन को मैं क्लोज करूंगी और आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज, हेल्थ से अच्छा और बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर ये है आपके पास तो आपने सारे अचीवमेंट्स लाइफ के अचीव कर लिए। सही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो इवनिंग।